हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों ये नवा वीडियो है, नाइन्थ वीडियो है बेसिकली आप लोगों के स्टॉक मार्केट लर्निंग का। 8 वीडियो मैं बना चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आपको प्रॉफिट देखना है, लॉस देखना है भैया। तो सिंपल सी बात है, पैसों में मत तोलो, उसको परसेंटेज में देखो। परसेंटेज का मतलब है जितने पैसे आपने लगाए हैं उसका कितना परसेंट आपने उसमें से कमाया या गंवाया है। तब जाके आप समझ पाओगे कि क्या आप सही में ठीक कमा रहे हो, या जितना आपको लेना चाहिए उससे वो ले रहे हो, या फिर आप जल्दी निकल जाते हो। क्योंकि देखिए, एक बंदा है जो 100 रुपए की कोई चीज़ है, उसको उसके पास क्वांटिटी सिर्फ 100 है, ठीक है। वो रुपए भी 100 रुपए की है, क्वांटिटी भी 100 है, 10 रुपए बढ़ गया तो उसको 1000 रुपए का फ़ायदा हो गया। अब एक दूसरा बंदा है जिसने 1000 क्वांटिटी खरीद ली और वो 1 रुपये बढ़ा और उसने 1000 कमा लिए। अब उसको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा कमा लिया, जबकि रियलिटी में उसने 1% कमाया, जबकि दूसरे बंदे ने 10% कमाया। इसलिए हमेशा परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस को देखना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। तो और दोस्तों, आज की अगर हम बात करते हैं, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप ही लोगों के बीच से मुझ पे हमेशा आता है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझसे पूछता है तो आप ही लोगों के बीच से ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है कि मैं कितने पैसे से शुरू करूं या फिर मैं कितने पैसे मार्केट में डालूं। तो दोस्तों देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है। पहली बात ये कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास 30,000 पड़े हैं, मैं उसे मार्केट में लगा देता हूँ और उससे मैं कमा लूँगा, तो इस तरह से मार्केट काम नहीं करता दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो मैं इतना लगा दूंगा वो इतना बन जाएगा, ऐसे मार्केट काम नहीं करता। मार्केट में लगातार आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। इस महीने भी लगाना है, अगले महीने भी लगाना है, उसके अगले महीने भी लगाना है। कंटिन्यूस आपको पैसे लगाते जाने हैं, तब जाकर आप पैसों को, आपके पैसे जो हैं वो एक लेवल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप बात कर रहे हो पैसे लगाने की, मार्केट अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ठीक है, हाई पर चल रहा है, और ये जो जगह है वो सपोज बुकिंग करने की है यहाँ पर, और सिनेरियो कुछ ख़राब बन रहा है वर्ल्ड मार्केट में, और आप अपना सारा पैसा उस जगह पे लगा देते हो, तो ठीक है, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और वो बिल्कुल ऊपर जाएगा। लेकिन उस हाई को तोड़ने के बाद वो कितने टाइम तक और ऊपर, कितना और ऊपर जाएगा अभी शॉर्ट टर्म पीरियड में, या फिर चलिए 1 डेढ़ साल में भी, वो कह नहीं सकते। तो बेसिकली हमें नीचे पर भी खरीदना होता है, मिडिल में भी खरीदना होता है, ऊपर पे भी खरीदना होता है, हमें खरीदते रहना होता है। इसीलिए आपको एक ही टाइम पे नहीं सोचना कि मुझे कितना लगाना है। अब इसका जवाब मैं दूसरे एंगल से आपको देता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले आपको दो व्यू अपने रखने हैं। पहला व्यू कि आपके अकाउंट में जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है, जो यूज़ नहीं होने वाला किसी भी कीमत में, बस वो एक्स्ट्रा है पड़ा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके अकाउंट में सपोज 50,000 सैलरी आ रही है, 10,000 ऐसा है जो कभी खर्च होता ही नहीं है। सारे खर्चे, इमरजेंसी फंड आपका अलग से आपने रख लिया, एफडी आरडी जो ईएमआई जाती है सब करने के बाद भी सपोज 10,000 बच जाता है, तो यूज़ होना ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी 4-5 हज़ार और पड़े हैं आपकी। अगर इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ भी गई हो, बीमार हो गए, कहीं जाना पड़ गया, तो तब भी आपके पास एक्स्ट्रा फंड है और वो 10,000 फिर भी बच गया है, तो वो एक्स्ट्रा वेस्टेज है, वो पड़ा है अकाउंट में। कुछ ना कुछ आप उसका एक्स्ट्रा खरीद लोगे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़नी, वो वेस्ट होना है, अकाउंट में ही पड़ा रहना है। तो उस पैसों को आप मार्केट में कंटिन्यूस हर महीने डालते रहिए। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाता है, अगर आप इन्वेस्टिंग की सोच रहे हो, तो उस केस में आपके अकाउंट में अगर एक्स्ट्रा नहीं भी, मतलब बहुत कम बच रहा है, सपोज 3-4 हज़ार 5,000 बचता है आपके अकाउंट में, 2,000 3,000 जितना भी बचता है, 1,000 रुपये भी बचता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको सेविंग के नज़रिए से देखिए कि मैं सेव कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए। तो उस एंगल से आपको वो पैसा उठाना है और तब आप मार्केट में डालते रहिए हर महीने। इस तरीके से आप लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। इस तरीके से नहीं कि मेरे पास 50,000 पड़ा है, मैंने एक बार लगा दिया, बस अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अब मैं 5 साल बाद देखूंगा। इस तरह से काम नहीं चलता। आपको हर महीने कुछ ना कुछ ऐड करते रहना है। जरूरी नहीं हर महीने, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल इस महीने आपका काफ़ी पैसे बच गए, ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, सैलरी आपकी जितनी भी आती है 30,000 सपोज, उसमें से सिर्फ 10 ही खर्च हुआ या 15-20 ही खर्च हुआ, 10,000 बच गए, ठीक है, तो वो यूज़ होने नहीं है कहीं आपके, तो आपने पूरा मार्केट में डाल दिया। अगले महीने हाथ थोड़ा टाइट था, इतना टाइट था कि जितनी सैलरी थी उससे पूरा का पूरा काम आपका चला और कुछ भी बचा नहीं। ये हो सकता है 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा आपको किसी और से ही लेने पड़ गए, तो उस टाइम उस महीने आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगले महीने जो एक्स्ट्रा बचते थे 10-12 हज़ार, उसमें से फिर आपने वो 2,000 जो उधार चुकाना था वो चुका दिया, बाकी सैलरी से आपका काम चल गया, और फिर इस महीने 6-7 हज़ार बच गए, तो वो आपने डाल दिए। तो इस तरह से मार्केट में आपको इन्वेस्ट करते चलना है। हर महीने, हर 2 महीने जब भी पैसा बचे, एक्स्ट्रा जो बचे जिसका आप यूज़ नहीं करने वाले, वो पैसा मार्केट में
में डालते जाओ, जिसे आप निकालने नहीं वाले हो कई सालों तक। ये नज़रिया आपको लेके चलना है। अगर आप वो लेके चल रहे हो कि मेरे पड़ा तो है पर 2 महीने बाद यार चाहिए मुझे, तो अभी मैं क्या करूँ, 2 महीने क्यों इस अकाउंट में डाल के रखूँ, मार्केट में लगा देता हूँ, वो नहीं करना है। अगर आप इस एंगल को लेके चलोगे ना तो अगले 2 महीने कोई नहीं कह सकता मार्केट उठेगा या गिरेगा। शॉर्ट टर्म में कोई कुछ नहीं कह सकता कि गिरेगा या उठेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपके पास जब भी पैसे बचते हैं, एक्स्ट्रा बचे हैं, उनको मार्केट में डालते रहिए। आप ये समझिए चलिए कि वो आपका एक पिगी बैंक टाइप का है जिस पर पैसे डालते जाओगे और लॉन्ग टर्म में वो बैंक आपको बढ़ाता चला जाएगा उन पैसों को। तो आपको बस वो डालते जाना है, ये एंगल लेके। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए कई सारे शेयर आपको दिख रहे हैं, HDFC SBI है। अब मान लीजिए आपको ये सारे, मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है, वॉच लिस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ इन शेयर्स पे नज़र रखता हूँ, और कोई रेयर कंडीशन आती है जो जिस शेयर पर मुझे कुछ लग रहा होता है फ्यूचर में कि हाँ ये कंपनी कुछ और अच्छा कर सकती है, तो फिर मैं टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत अपनी इस लिस्ट में करेक्शन करता रहता हूँ, चेंजेस करता रहता हूँ। कुछ शेयर मैं हटा भी देता हूँ कई बार, जिनको मैंने बहुत टाइम से रखा है लेकिन मैं उनको कभी बाय नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनको ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो मैं उनको हटा भी देता हूँ और उनके बदले कुछ और शेयर भी डाल देता हूँ जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो इस तरह से आपको अपने जो प्लेटफॉर्म आपका होगा, चाहे वो ज़ीरोधा हो, अप स्टॉक हो, 5 पैसा हो, कोई भी हो, उसमें आपको ये वॉच लिस्ट बना के रखनी है। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो, ये बना रखी है बैंकिंग के लिए, ये बना रखी है मैंने, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये आप देखोगे तो ये आपका मेडिकल सेक्टर है और IT सेक्टर है। ये आप देखोगे तो इसमें मैंने मेटल सेक्टर थोड़ा इसमें डाला हुआ है, और आपका जनरली FMCG के कुछ है। तो इस तरह से मैंने कई सारे सेक्टर बांटे हुए हैं और अलग अलग कंपनी जो मुझे सही लगती हैं उनको मैंने बना रखा है। तो इस तरह से है दोस्तों। तो अब मैं इनको इन पे नज़र रखता हूँ। अब होगा क्या, देखिए सपोज मान लीजिए मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ इन्वेस्टिंग, तो मेरे पास 3000 रुपये, सिर्फ 3000 रुपये इस महीने। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, 3000 मुझे डालने हैं अपने डीमैट अकाउंट में। उसके बाद फिर मुझे शेयर देखने हैं कि भाई ये जो शेयर्स हैं अब किस बेस पर हम बाय करेंगे, वो भी मैं बताऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। जल्द वो वीडियोज़ आने वाले हैं जब मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट में कैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैं इसे बाय करूँगा तो अच्छा रहेगा। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना, जल्द वो टाइम आने वाला है। अभी बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, सारी यूज़फुल बातें हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अब वो टाइम भी आएगा जब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ यहाँ पर देखो ये कैंडल ऐसी बनेगी तो तब इसको बाय करना है, ठीक है, वरना नहीं करना है। और कहाँ पे निकल जाना है, या फिर इन्वेस्टमेंट का है तो फिर किन शेयर्स पे नज़र रखनी है और किन को हम लोग बाय कर सकते हैं कभी भी, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक है उस पर हम फोकस करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3000 रुपये हैं और आपके पास ये जो सारी लिस्ट लगी हुई है शेयर्स की, आपने कोई शेयर देखा, आपको लगा, लेवल देखा, कुछ भी देखा, आपने जैसे देखा एक्सिस बैंक, आपने कहा चलिए 740 पे इसको मैं बाय कर लेता हूँ। 3000 रुपये आपके पास थे, तो आपने कहा चलो एक काम करता हूँ, 2-3 एक्सिस बैंक बाय कर लेते हैं और कुछ यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से चलो 1-2 हम टाटा मोटर बाई कर लेते हैं, 2-3 जितना भी आपके पास पैसा बचा। तो आपने ये नज़रिया रखा, तो आपने 2 शेयर खरीद लिए, एक आपने खरीद लिया एक्सिस बैंक, एक आपने खरीद लिया टाटा मोटर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने खरीद लिए, ठीक है, चलिए खरीद लिए। अब उसके बाद ये दोनों शेयर आपके अकाउंट में आ गए। अब जितने भी रुपए के थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो 405 का सपोज आपने टाटा मोटर ले लिया और 740 का आपने एक्सिस बैंक ले लिया, तो ले लिया, 3000 रुपये लग गए आपके। अब उन्हें छोड़ दो, अब कुछ नहीं देखना, क्योंकि आपके 3000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला अभी। अगर आप सोच रहे हो ना 3000 लगा के पता नहीं कितने बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। 3000 रुपये से आप नहीं बनने वाले अमीर, करोड़पति अमीर, कुछ नहीं होने वाला 3000 से। तो 3000 का 3100, 200, 300 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। हमारा ये मोटिव नहीं है कि 3000 लगा के करोड़पति बनना है, हमारा है टाइम टू टाइम हम उसे सेव करते रहेंगे। आपके अकाउंट में जब खूब सारा पैसा सेव होगा ना, तो उस खूब सारे पैसे से खूब सारा पैसा बनेगा। ये 3000, 4000, 10000, 15000 से नहीं होने वाला कुछ, इतना आप सोच के चलिए। तो पहला महीना ये था, आपने लगा दिया, अगले महीने पैसे नहीं बचे भैया, ठीक है, नहीं बचे, किसी भी तरह आपने हाथ टाइट करके रखा, नहीं बचे, तो पूरा सैलरी वैलरी जो थी वो चली गई। उसका अगला महीना आया, उस महीने में भी सपोज सिर्फ 100-200 बच पाए, तो आपने कहा 100-200 क्या ऐड करना है, आपने नहीं करे, ठीक है। अब उसके बाद अगला महीना आया जिसमें शायद कहीं और से आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए या कुछ बच गए, सपोज 2000 बच गए, तो अब आपने फिर से वो 2000 उठा के अपने अकाउंट में डाले और अब आपने कहा चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी डाउन चल रही है, कौन सी अच्छी है। और जो चीज़ें मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि भैया कैसे हम शेयर बाय करते हैं, वहाँ से आप लोग देखोगे, चार्ट पढ़ोगे, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको आगे चल के। तो वहाँ आप देखोगे, वहाँ से फिर आप कंपनीज देखोगे, हाँ ये अच्छे लेवल पे दिख रही है, इसको बाय करते हैं। तो उन 2000 रुपये से सपोज आपने फिर आगे देखा, लॉन्ग टर्म आपने थोड़ा दिन बाद देखा, आपने कहा यार TCS सही दिख रहा है, तो आपने TCS खरीद लिया,
ठीक है, 2000 है। अब यहाँ पे रेट की बात नहीं चल रही, सपोज लुपिन खरीद लिया, टीसीएस खरीद लिया, इस तरह से आपने एक दो शेयर खरीद लिए और रख लिए अपने अकाउंट में। तो अब आपके पास 3-4 शेयर हो गए, सेविंग टोटल देखोगे तो 5000 हो गई। अब वो 5000 का कितना बना है उसको छोड़ दो, क्योंकि 2 महीने में भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगले 4 महीनों में आपने 5000 रुपये सेव करे अपने अकाउंट में डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। ऐसे ही करके टाइम टू टाइम अगले महीने बचते हैं तो डाल दो, उसके अगले महीने बचते हैं तो डाल दो। एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम कुछ आई है वो डाल दो। कहीं से भी कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इमरजेंसी में, जिसको आप नहीं निकालने वाले हो, वो पैसा उठा के डालते जाओ अपने अकाउंट में। और जो भी शेयर आप नज़र रखते हो अच्छी कंपनीज के शेयर, खासकर निफ्टी 100 तक लेके चलो, इसके अंदर जो भी शेयर देखते हैं अच्छे डाउन दिख रहे हैं, कुछ उन पर बुरी खबर नहीं है, और लेवल में आपको बताऊंगा चार्ट पढ़ना, तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे और धीरे धीरे करके सेव करते जाओगे। कोई लालच नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने इतने लगा दिए हैं इतना कमा लूंगा, कुछ मत रखो, न्यूट्रल रखो अपने को। ठीक है, कमाई कितनी आनी है क्या आनी है वो सब आपको दिख जाएगा। पहले से ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि एफडी करते हैं तो 6, 6.5, 7% मिलता है, शेयर मार्केट करेंगे तो 10,000% मिलेगा, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपने बस इतना लेकर चलना है कि मैं सेविंग कर रहा हूँ अपने लिए और मुझे बस एफडी से ऊपर फायदा मिल जाएगा, ये थिंकिंग लेके चलनी है लॉन्ग टर्म। ठीक है, कोई लालच नहीं 100 मिलेगा, 200 मिलेगा, 200% मिलेगा, कुछ नहीं, न्यूट्रल रह के आप चलोगे तब जाके आप सेविंग कर पाओगे, पैसा बना पाओगे। तो ऐसे ही करते करते 1 साल हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, आपके अकाउंट में 20,000 30,000 करीब सेव हो जाएंगे और आप खरीदते रहोगे शेयर्स को डाउन डाउन में। तो आप देखोगे कि आपने 50,000 रुपये सपोज आपके 2 साल में सपोज 50,000 60,000 सेव हो चुके हैं। ठीक है, वो भी आपका अपना पैसा है, और आपने शेयर्स को बहुत सारे शेयर्स में से सपोज 15 कंपनीज के शेयर आपके अकाउंट में आ चुके हैं। अब उन 15 कंपनीज में वो 50,000 रुपये बटे हुए हैं। ठीक है, कोई प्लस में चल रहा होगा, कोई माइनस में चल रहा होगा, कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा 25-30%, कोई बिल्कुल माइनस में होगा 7-8-10%, 15% भी। तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी पोर्टफोलियो में और आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा, सेविंग होती रहेगी। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे 2 साल 4 साल 5 साल में वही जो आपने 50,000 सेव किए थे वही अब 2.5 लाख 3 लाख पहुँच चुके हैं, और फिर उसमें रिटर्न भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3-4-5 सालों में काफ़ी अच्छा आपका कई शेयर आपको बहुत अच्छा दे चुके होंगे, दुगने से भी ऊपर जा चुके होंगे, कईयों ने तो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे, कई अभी भी डाउन चल रहे होंगे। तो इस तरह चलेगा। और ओवरऑल जो 15-20 शेयर आपने 15-20 कंपनीज के शेयर खरीदे होंगे, उन शेयर्स में से कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, और ओवरऑल जो निकल कर आएगा वो आपका फायदा होगा। तो इस तरह से मार्केट में पैसे को लगाया जाता है। अगर आप सोच रहे हो मैं आऊँगा, मेरे पे 50,000 रुपये है, मैं मार्केट में डाल दूंगा और वो 50,000 बढ़कर 1 लाख 2 लाख हो जाएगा एकदम से, तो ऐसा नहीं होता मार्केट में दोस्तों, इस बात को आप लोग समझो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको सारा फंडा बता दिया कि मार्केट में काम कैसे करना है। सबसे पहले न्यूट्रल रहना है, कोई लालच लेकर यहाँ नहीं आना कि मार्केट मुझे करोड़पति बनाने वाला है, ऐसा कोई लालच लेकर नहीं आना। आपको ये सोचना है आप अपनी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हो, जिसमें आप लोग सेविंग करते हो अपने फ्यूचर के लिए, एफडी LIC करते हो जो आपको 6-7% देता है। शेयर मार्केट में आप इसलिए लगा रहे हो ताकि FD/RD से ज़्यादा मिल सके, बस इतना आपको समझना है। अब वो कितना ज़्यादा मिलेगा वो मार्केट डिसाइड कर लेगा। अच्छी कंपनीज अच्छे शेयर अच्छी जगह पर खरीदोगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक आपके फ़ायदे को लेके जा सकता है, इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, जितना लंबा टाइम आप रखने वाले हो उतना लंबा टाइम आप उतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि अगले 5 साल में आप लोग सेव करते करते 5 लाख रुपए सेव कर जाओ, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा हो वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 30,000 आ रहा हो, जो शायद FD के भी बराबर ना हो। लेकिन आप देखोगे कि उस 5 साल के बाद वो 7 8 9 साल में जो आप 10-20% चल रहा था ना, वो दुगने से भी ऊपर चला गया, वो 100% से भी ऊपर चला जाएगा। आपके 5 लाख 15 लाख भी हो सकते हैं, और 15 भी मैं एक लिमिट तक बोल रहा हूँ, जाने को बहुत कुछ जा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बस रहना है, न्यूट्रल रहना है, कोई लालच लेकर नहीं चलना कि इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, कितना मिलेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बात इतनी सी है। तो आई होप आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मार्केट में पैसा किस वे में लगाया जाता है, कितना लगाना है। अब यहाँ पर मैंने बेसिकली एक एग्जांपल दिया कि आप महीने के 2,000 बचा रहे हो, कोई 3,000 बचा रहा है, कोई 500 भी बचाएगा, ऐसी कोई वो नहीं है, सबका अपना अपना, कोई 10,000 बचा रहा होगा, कोई 8,000 बचा रहा होगा। ये लालच नहीं करना। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में आते हैं, उनके पास 20,000 रुपये था, उन्होंने डाला
और पहले ही महीने में क्या मार्केट काफ़ी सपोज गिरा हुआ था, अब उनको नहीं पता गिरा है उठाया, उन्होंने तो बस सुना हाँ बहुत ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, उन्होंने 20,000 सीधे लगा दिया। अब मार्केट सपोज बहुत डाउन था, ठीक है, वहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ, उनके 20,000 सडनली 1-1.5 महीने में 30,000 हो गए। अब उनको लगेगा यार ये तो 50% कमा के दे दिया इसने 1-1.5 महीने में, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अब यहाँ वहाँ से पैसा, अभी FD तोड़ी, RD तोड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा लिया और बोलेंगे डालो इसको, ये सीधे 50% दे देगा मुझे 1-2 महीने में, फिर से 1 लाख डाल देता हूँ सीधे और ये 50,000 का प्रॉफिट दे देगा 2 महीने में, उसके बाद अपना जिससे मैंने ले रखे उनको भी निपटा दूंगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत सोच है, आप बहुत बुरा वाला फंस जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपके पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा है, पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको उठाओ मार्केट में डाल दो, अपने अकाउंट में डाल दो। एक्स्ट्रा है, अगर इमरजेंसी में भी यूज़ नहीं होना, वो बस पड़ा है और अभी आपको ज़रूरत पड़नी नहीं है उसकी कई सालों तक, इवन आपने उसको यूज़ ही नहीं करना, बस आपको सेव करना था। उठाओ, डाल दिया शेयर मार्केट में, उससे शेयर धीरे धीरे खरीदते रहो। पहले सोचो मुझे 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो 10,000 के शेयर खरीद लो, फिर छोड़ दो 1 महीने के लिए, 1 महीने 2 महीने छोड़ दो, फिर देख लो 1-2 महीने बाद कि भाई कुछ शेयर डाउन है जो अच्छे दिख रहे हैं, जब भी आपको दिखता है कोई डाउन तो वो धीरे धीरे खरीदते रहो। तो इस तरह से काम करना है और हमेशा धीरे धीरे ऐड करते रहना है, क्योंकि मार्केट जहाँ पर भी है अभी, उसमें अभी और गिरने की हमेशा गुंजाइश होती है और उठने की भी हमेशा गुंजाइश होती है। इतना आप लोग समझिए, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी आप खरीदोगे वहाँ से मार्केट अभी और गिर भी सकता है और उठ भी सकता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते शॉर्ट टाइम में, लेकिन हाँ अगर अच्छी कंपनीज है तो लॉन्ग टर्म में वो अल्टीमेटली उठ जाएगी। बस इतना आपको समझना है। तो आई होप आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे, कैसे पैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कैसे लगाया जाता है, क्या लालच नहीं करना है और क्या नहीं करना है, वो भी मैंने सारा समझा दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल है, आपको काफ़ी कुछ बातें यहाँ पर समझने को मिली है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा थियोरेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 4.5-5 साल की अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और इन्वेस्टिंग की जर्नी में, तो वो सब आपको निचोड़ मैंने निकाल के रखा है कि इस तरह से आपको बताना है। ये बातें कोई और नहीं आपको बताने वाला, बाकी सब थियोरेटिकल बातें करेंगे मोस्टली, लेकिन यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ जो हमें एक्चुअल में फील होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। इसी बात के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।